सीरीज देखना नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए। आई वाज डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन, 2 से 3 महीने का गैप गिर गया था। पूरा तो कोई नहीं पढ़ पाता है, लेकिन इस बार की जैसा नीट अगले साल नहीं रहेगा। कितना भी पढ़ लो आप, कितने भी टॉपर रहो, उसी का रैंक अच्छा आता है। जो सब बताते मैं तो पहले वो बताऊंगा। वो पॉइंट पे जिसको समझ गया स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, हीरो से हीरो बनते हुए तुमने तो देखा ही है। कहते हैं ना क्लास अपार्ट। ये लाइव नहीं जा रहा है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन संस्कार भाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है तेरा। थैंक यू। कहते हैं ना क्लास अपार्ट, it is something which is Thank you, bhai. truly Thank you. class up, and I hope you will continue this streak in your remaining life also. जो भी करेगा एकदम ऐसे ही पेल पेल के करेगा। कट 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 जो भी करना ऐसे ही भाई एकदम जबरदस्त तरीके से करना। हीरो से हीरो बनते हुए तुमने तो देखा ही है। फर्स्ट ईयर का, अरे भाई पीसीओ में फेल हो जाऊंगा भाई, एनेट में लगे पड़े हैं, वहां से लेके तो यहाँ तक का सफर। एक चीज है पर जो मैंने नोटिस की है, तेरा विजन क्लियर था। तो तूने मेरे को एक चीज बोली थी जो मेरे को एकदम विविडली याद है। आज मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लड़की पटाने का ट्राई करूंगा, पटती है तो ठीक है, नहीं पटती है तो भी ठीक है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पढ़ाई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल याद है। यस यस। वही प्लान को मैंने एग्जीक्यूशन में देखा कि तूने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो मस्ती करनी थी करी, फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर से तू सीरियस हो गया और फिर तो रिजल्ट भाई सबके सामने आई है। तो ये क्लैरिटी कैसे आई? फर्स्ट ईयर में 1 ही महीना है आए हुए और तेरे को पता है कि बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मस्ती करनी है, उसके बाद से अपने को पढ़ाई करनी। देख कैसा है, वो तो मालूम था कि फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे तो भी फाइनल ईयर में उतना ही पढ़ना है, तो भी इंटर्नशिप में उतना पढ़ना है। थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे तो भी फाइनल ईयर में उतना ही पढ़ना है और इंटर्नशिप में उतना ही पढ़ना है। तो उससे अच्छा भाई अभी समय है, जो 11th 12th स्कूल लाइफ में नहीं किया वो कर लो। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो फिर आपका हुआ? वो तो जग जाहिर है। इतनी जो पढ़ने की प्रेरणा है वो मिलती कहाँ से है? जो भी लेना है ये अटेम्प्ट में लेना है। अपने को पापा के 1.5 करोड़ नहीं लगाने हैं, वही अपनी एक ही प्रेरणा थी कि भाई 1.5 करोड़ नहीं लगने देना है। जान लगा दो बट 1.5 करोड़ ना लगाओ। इट इज टफ बट ठीक है यार, मतलब आखिर सब वर्थ इट है। जितने सैक्रिफाइसेस किए, जितनी मेहनत की, जितनी दिन रात एक की, ऑल दैट स्लीपलेस नाइट्स आर ऑल वर्थ इट। मैं तो पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो कृपया टॉपर्स लोग ना देखे, आप अपनी राह से भटक जाएंगे। ये लोग देखे हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ी बहुत बकचोदी की हो, जिन्होंने मस्ती की हो, आखिर में पढ़ाई भी की हो। हमारे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स है वही देखे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जो सब बताते मैं तो पहले वो बताऊंगा जो सबसे कॉमन है, RRR, रिविजन रिविजन रिविजन। आपको साल भर ये मेहनत करनी है कि आप आखिरी के 20 दिन में कैसे कंसोलिडेट कर सकते हो। तो आखिरी के 20 दिन के लिए साल भर पढ़ना है। जो आखिरी के 20 दिन में अच्छे से कंसोलिडेट कर सका है उसी का रैंक अच्छा आता है, क्योंकि आपको पढ़नी हर चीज है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो। जितना पढ़ते हो उसका 70% ही याद आता है। कितना भी पढ़ लो आप, कितने भी टॉपर रहो आप, जितना पढ़ोगे उसका 70% ही याद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 100% अगर याद आता था तो फिर 200 में से 200 भी लोगों के राइट होते थे। 70% भी याद आने के लिए यार यू हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट याद आने के लिए, और उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए और भी ज्यादा। क्वेश्चन सभी को पता है घुमा फिरा के आते हैं। इस बार थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, लेकिन इस बार की जैसा नीट अगले साल नहीं रहेगा। अगले साल फिर टफ क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रेडिंग स्टेजिंग रहेंगी जो इस बार नहीं थी, स्कोरिंग रहेगी जो इस बार नहीं थी। रिवीजन कितने किए संस्कार तूने? मैंने यार सच बोलूं तो देख 10 बार, करीबन 9 से 10 बार। 9 से 10 बार की थी। हाँ, और मुझे समय अच्छा खासा मिला और मैंने उसको यूटिलाइज किया है। और आखिरी रिवीजन को कितने दिन में किया था तूने? 6 या 8 दिन में। 6 या 8 दिन में पूरा 5 ईयर का कोर्स खत्म कर दिया था। हाँ, पॉसिबल है क्या ये? मैं वही बोल रहा हूँ ना, आखिरी के 20-25 दिन के लिए अपने को साल भर पढ़ना है। कि आखिरी के 6 दिन में तुम, 8 दिन में तुम, 10 दिन में तुम इफेक्टिवली कैसा पढ़ सकते हो। पूरा नहीं पढ़ पाते होंगे यार 5-6 दिन में, जो तुम्हारे लिए पूरा तो नहीं पढ़ पाते ना, पूरा तो कोई नहीं पढ़ पाता है आखिरी के 6-8 दिन में। अपने को डिसाइड करना रहता है कि भाई अपने को क्या पढ़ना है, क्या वॉलेटाइल है। सभी को पता है कि जो सब्जेक्ट्स वॉलेटाइल है वो टाइम पे पढ़ने ही होते हैं। एग्जाम के 2 दिन पहले आपको माइक्रो, FMT, बायोकेम ये पढ़ना ही पढ़ना है। हाई यील्ड क्वेश्चंस है, इसका सीधा इफेक्ट है कि भाई या तो आएगा या तो नहीं आएगा। कंफ्यूजन वाला सिनेरियो ही नहीं है ये क्वेश्चंस में।
प्रिपरेशन एग्जैक्टली कब से चालू की थी नीट के लिए? वो डेट मुझे आज भी याद है, 1 मार्च 2020। उस दिन ठान लिया था वही अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मतलब बेसिकली जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी अपनी तब, है ना? हाँ बस तब तूने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे क्या स्टार्टिंग में? मैंने स्टार्टिंग से दिया था। अप्रैल में मैंने मैरो खरीदा था, मैंने खुद को मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिया था 6 अप्रैल को मैरो, और उसी दिन से फिर मैंने 6 या 7 अप्रैल को मॉक टेस्ट दी थी पहली। स्टार्टिंग में जैसे पहले 300 क्वेश्चन का था, तो मेरे स्टार्टिंग में 120 या 130 राइट हुए थे, तो मार्क्स करीबन 300 के रेंज में थे, 300 to 400 के बीच में। और वहां से तूने इम्प्रूव किया? जब 300 क्वेश्चन वाला जीटी रहता था उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क गए हैं 770, 780, और फिर 200 वाला जो था उसमें मेरे हाईएस्ट राइट हुए हैं 151। और एग्जाम में 166। मेन एग्जाम में ज्यादा हुए हैं? हाँ, और मेन एग्जाम में ज्यादा ही होते हैं। जिसका जीटी में 150, 155 आखिरी में राइट आया है उसका इम्प्रूव ही हुआ होगा। मेन एग्जाम में कभी भी जीटी से ज्यादा ही आता। टोटल कितनी जीटीएस दी थी संस्कार तूने? 12 to 14 जीटीस। मतलब उतनी ज्यादा नहीं दी थी क्योंकि उतनी नहीं दी थी। स्ट्रैटेजी मतलब जैसे जो अप्रैल में जब एग्जाम पोस्टपोन हुई तो अप्रैल से लेके सितंबर तक मैंने सिर्फ एक ही जीटी दी थी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो गया था तब। क्यों? एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से, क्योंकि मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, अब एग्जाम पोस्टपोन हुई, फिर लिंक टूट गई। देन आई वाज डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन इन जून। क्लिनिकल डिप्रेशन? थोड़ा उसमें भी हाँ थोड़ा मेडिकेशन भी चला 1 आध महीना। घर वालों के सपोर्ट से, जो यहाँ पे मेरे लोकल फ्रेंड्स है उनके सपोर्ट से मैं जल्दी बाहर आ गया, और फिर जैसी एग्जाम का डेट आया जुलाई में, उस दिन से फिर वापस पढ़ाई को लग गया। 2 से 3 महीने का गैप गिर गया था पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, मतलब जीरो पढ़ाई बुक को हाथ भी नहीं लगा, जीरो। स्लीप पैटर्न, फूड पैटर्न, कोई चीज में मन नहीं लगता था, एंजाइटी बहुत होती थी। कोई स्ट्रेसर था क्या तेरे को? स्ट्रेसर, हाँ मुझे एक्चुअली मैंने एमओशिप ज्वाइन की थी, सीधी बात है, बट मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं जमा, बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी मुझे वहाँ से, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेसर इवेंट बोल सकते। फिर यू स्पाइरल डाउन, है ना? अभी हाउ आर यू? अभी तो बढ़िया हूँ भाई। तब मैंने किया था जिम, मैंने स्पेशली, नहीं तो तुझे तो पता है मैंने कभी आज तक जिम ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन तब मैंने किया था क्योंकि अपना वहाँ पे थॉट प्रोसेस चेंज होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, तो वो एक अच्छा बूस्टर है जो देखो डिप्रेशन या एंजाइटी से दूर करे। मेरा एक डायलॉग है, मैं हर किसी को वो बोलता, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है प्रेप लैडर की नोट्स, मैरो की क्वेश्चन बैंक, अच्छी से रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आएगा तुम्हारा रैंक। मुझे भी आज तक लगता था भाई ये डिप्रेशन वगैरह क्या है, लेकिन जब मुझे खुद एहसास हुआ कि नहीं भाई मुझे ऐसा लग रहा है, फिर मैंने डॉक्टर को बताया, साइकेट्रिस्ट को, तो नहीं भाई ये चीज सही में होती है। हर किसी के लाइफ के फेज में कभी ना कभी ये फेज आता है, हर किसी के लाइफ में। इसको डील करना है तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये अगर सपोर्टिव रहे उतनी ही जल्दी तुम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। तूने भाटिया पढ़ी थी ना हमारे साथ, भाटिया में? हाँ। तो तूने प्रेप लैडर के नोट्स पढ़े क्या फिर उसके बाद? नहीं, भाटिया के भी पढ़े बहुत सारे। ऐसा ये है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ कोई भी एक सोर्स से कोई सिलेक्शन नहीं होता किसी का, हर किसी के पास एटलीस्ट 2 से 3 सोर्स है। मेरे पास भी था भाटिया, प्रेप, मैरो। भाटिया ने ओरिएंटेशन दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से लेवल का पढ़ना है। सिंपली बोलूं तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स के अलावा तो वो एक का खोला भी नहीं किसी का, रिवाइज भी नहीं किया। 2-3 सब्जेक्ट्स के किए, उसके अलावा तो कभी किसी का नहीं किया। तो बेसिकली तूने पढ़ाई इंटर्नशिप से ही चालू की? हाँ। और इंटर्नशिप से ही चालू करके 600 रैंक तक कोई भी पहुंच सकता है इसका मतलब? हाँ, बट मेरा इंटर्नशिप ट्रांसफर था। तो क्या ये क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने ट्रांसफर ले लिया था। उससे क्या फायदा हुआ? काम तो वहाँ भी करना ही पड़ता होगा ना? नहीं, यहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं था। कितना वर्कलोड था? ज्यादा गहराई में मत जाइए, वो चालू है साले तू। ओपीडी टाइमिंग्स थे रोज, ओपीडी टाइमिंग्स थे। समझने वालों को इशारा काफी है कि अगर आप 600 रैंक तक पहुंचना चाहते हैं बस इंटर्नशिप में पढ़ के, तो आपको क्या करना है ना संस्कार? लेकिन हर कोई ट्रांसफर लेने वाले का नहीं होता, ये भी एक डिस्क्लेमर में लिख दे। लोगों को लगेगा इंटर्नशिप ट्रांसफर ले लो, नंबर लग जाएगा। अभी नहीं, पर जो भी आएगा इंटर्नशिप में करते हुए उससे तो अच्छा ही आएगा। हाँ, वो तो डेफिनेटली है। वो भी एक प्रेशर है कि भाई जैसे अब हम जैसे ट्रांसफर ले लेते हैं, हमको कोई भी हालत में नंबर लगाना ही रहता है, क्योंकि हम फिर ये सोचते हैं कि नंबर नहीं लगा या अपन ने इंटर्नशिप ढंग से नहीं की है, और नंबर नहीं लगा तो वहां भी अटक गए, तो 2 तलवार के बीच में लटक जाते हैं। या तो
तो आर नहीं तो पार। आर ही आर भाई, आर आर आर। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो तेरे स्कोर बढ़ रहे थे वो हौले हौले बढ़ रहे थे कि एकदम से? यार पहले तो बहुत स्लो बढ़ रहे थे, फिर एक पॉइंट आता है हर किसी के प्रिपरेशन में जहाँ पे मार्क्स और राइट क्वेश्चन जो एकदम अटक जाते हैं, पॉज हो जाते हैं वहाँ पे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो वहाँ पे अपने को स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। वो पॉइंट है, वो पॉइंट पे जिसको समझ गया स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, क्योंकि हर किसी के प्रिपरेशन में ये पॉइंट आएगा कि जहाँ आपके स्टैटिक हो जाएंगे, स्कोर बढ़ नहीं पाएंगे ज्यादा। तूने क्या स्ट्रेटेजी चेंज की थी? मैंने क्वेश्चन बैंक पे फोकस ज्यादा किया। पहले तू नोट्स पे फोकस कर रहा था, उसके बाद तूने क्वेश्चन बैंक पे फोकस ज्यादा किया। हाँ, तो मेरे इम्प्रूव हुए हैं। मैंने मैरो की क्वेश्चन बैंक पूरे 1.5 साल में 6 बार सॉल्व किए। 30,000 क्वेश्चन है ना कुछ, वो 6 बार सॉल्व किए। मैंने पूरे तो 6 बार सॉल्व नहीं किए, पहले 2 बार सॉल्व किए 30,000, फिर जो 10-12 हजार बुक मार्क हो गए अच्छे, बाद में रिवीजन के समय वही पढ़ता था। हर रिवीजन के समय मैंने पढ़ा है। एट द एंड आपके प्रिपरेशन का 50% फेज है नोट्स, 50% फेज है जीटी प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तेरी एग्जाम डे और एग्जाम वीक की स्ट्रेटेजी क्या थी? कुछ रखा होगा ना एग्जाम के एक दिन पहले? कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं पढ़ते, कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं। मेरा वही स्ट्रेटेजी था कि मुझे इतना समझ आ गया था कि अगर साल भर नहीं कर पाए तो आखिरी के 1 हफ्ते में क्या ही उखाड़ लेंगे, और साल भर अच्छी से किया है तो आखिरी के 1 हफ्ते में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा रिविजन करना है, थोड़ा बहुत। तो जैसे मैं डेली का 12 आवर्स पढ़ता था, मैं लास्ट वीक में सीधा 6 से 8 घंटे पे आ गया बस। उसके अलावा घर में मैं और मेरी फैमिली उन लोगों के साथ थोड़ा चिल करता था, थोड़ा मेडिटेशन करता था, थोड़ा ज्यादा सोता था। मेडिटेशन क्या है ये योगा का एक पार्ट होता है सर। क्या करते इसमें आंख बंद करके ओम बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, ओ वो वाला ओम बोलते हैं सर। तो उससे फर्क गिरता है क्या? हाँ, दिमाग शांत होता है। जो इतना मेंटल क्राउडिंग चलती है, अरे ये सब्जेक्ट का ये याद नहीं आ रहा, अरे ये सब्जेक्ट का ये याद नहीं आ रहा, तो उसको शांत रखने की कोशिश करता अपने माइंड को। अगर साल भर अच्छे से पढ़ा है तो बैक ऑफ द माइंड हर वो चीज तुमको याद रहेगी। अपने को लगता है कि अपने को याद नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो याद है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूल गई थी, बट जब जरूरत थी तो याद आ गई। बराबर, एक ऑन द पॉइंट। एग्जाम डे पे यार सुबह 9 बजे एग्जाम था, सुबह 5 या 6 बजे उठना था कोई भी हालत में। तो एग्जाम डे पे वैसे कुछ नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ इमेजेस देखे। एग्जाम डे पे सबसे बड़ा फैक्टर मैटर करता है नींद, हमारा स्लीप। लोग क्या करते हैं कि भाई थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, आधे घंटे से सो जाऊंगा, बट वो एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि अपना स्लीप लेटेंसी उस दिन इतना बढ़ जाता है। अगर तुमको रोज बेड पे जाने के बाद आधे घंटे में नींद आ रही है तो उस दिन तुमको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे नींद आने को। और ये मैंने 1-2 मेरे सीनियर्स का सुना हूँ। तो मैं 9 बजे सो गया था, 9 बजे सोया, तब जाके मैं 11:30-12 बजे तक मुझे नींद आई। फिर 12 से 5-5.5 घंटे मोर देन इनफ है। भाई स्ट्रेस भी आता है बहुत। स्ट्रेस तो बहुत आता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, नॉजिया सब आता है, एक साथ आता है। वो सब फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए एग्जाम देना रहता है। तो जैसे तूने 10 बार पढ़ लिया था, फिर भी तेरे को आया था क्या? स्ट्रेस तो सबको आता है यार। जो 10 बार पढ़ता है उसको ज्यादा आता है, क्योंकि उसको ज्यादा याद रखने का टेंशन रहता है। जो 1 या 2 बार पढ़ता है उसको ये टेंशन ही नहीं रहता, मालूम है क्या ही उखाड़ लेंगे 1-2 बार में। अपना एक ही डायलॉग है, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। हॉबीज वगैरह है कुछ तेरी जो तूने मतलब कंटिन्यू रखी? हाँ, सीरीज देखना नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए सब, हर एक सीरीज देखी, एक भी सीरीज मिस नहीं किया मैं आज तक जिंदगी में एक ही बार पूरा नाइट जागा हूँ, और वो क्यों? मिर्जापुर पार्ट 2 देखते हुए। रात भर जग के पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब होता। Any other factors which you would like to attribute to your success? देख, पहला तो है जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना अच्छा है। लोग गलती करते हैं जीटीज में और टेंशन लेते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छा है जो भी गलती हो रही है, हाँ, लेकिन वो गलतियों को रेक्टिफाई करना है तुरंत, कि अपन कहाँ गलत थे, एनालाइज करना है। मैंने वो बराबर से किया। मैंने मेरे जीटीज को एकदम अच्छी से रिव्यू किया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को अच्छी से रिव्यू किया। चारों ऑप्शन देखे, फिर उनके बारे में भी पढ़ा होगा, जो ऑप्शन आंसर नहीं है, हाँ, क्यों नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है। और हर बार मैंने रिव्यू सब्जेक्ट वाइज किया। जैसे मैरो के क्वेश्चन बैंक में है ऑप्शन कि तुम सब्जेक्ट वाइज रिव्यू भी कर सकते हो जीटी, कि भाई एनाटॉमी के 8 क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी के 7 क्वेश्चन है, बायोकेम के 9 क्वेश्चन है। दिन में 2 घंटे, ऐसे 3 दिन 6 घंटे में एक जीटी का रिव्यू खत्म। मैंने मैरो के अलावा एक भी नहीं दी थी। मैंने मिनी टेस्ट वगैरह सभी दिए थे। अगर मिनी टेस्ट वगैरह पकड़ते हैं तो मिनी टेस्ट वगैरह टोटल 50 से 60
मिनी टेस्ट दिए थे। फिर मैरो ने एक सीरीज चालू की थी वी आर विथ यू समथिंग, तो वो हर दूसरे दिन एक 20 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज आती, वो एकदम टफ लेवल की होती थी, यानी उसमें दिमाग का ढक्कन खुल जाता। वो जरूर देना चाहिए, मैं हर किसी को बोलता। वहां पे तुमको पता चलता तुम्हारे नॉलेज का क्या एप्लीकेशन है। वो लॉन्ग क्वेश्चंस रहते थे, एकदम एक एक पेज वाले क्वेश्चन, वो बहुत टफ रहते थे। क्लिनिकल सिनेरियो भी और ऑप्शंस भी टफ रहते थे। रिवीजन करने का एक प्रॉपर वे रहने को ना, जैसे लोग मैंने सुना कि भाई रैंडम पढ़ते, 7-8 सब्जेक्ट उन्होंने 4-5 बार पढ़े हैं, 7-8 सब्जेक्ट उन्होंने 1-2 बार ही पढ़े हैं। तो ऐसे से कभी नहीं होता है, एकदम सिस्टमेटिक वे में प्लान वाइज प्लान एग्जीक्यूट अच्छे से करना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, जो मैरो का नया फीचर आया है विल यू मैरो मी, उसमें तेरा लगा क्या? हाँ मेरा लगा था, बट मुझे मालूम है ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन रहेगा, तो आगे वाली का रिप्लाई आया था, बट मैंने उसको वापस मैसेज रिप्लाई नहीं किया, ये मेरे लिए हानिकारक था। बट वो हर किसी का एक अपना अलग तरीका रहता है पढ़ाई करने का। मुझे स्टडी पार्टनर की कभी जरूरत नहीं लगती, मुझे ग्रुप स्टडीज की कभी जरूरत नहीं महसूस होती। सेल्फ सफिशिएंट है ना तू? हाँ सेल्फ सफिशिएंट अपना। यार फर्स्ट सेकंड ईयर याद आ गया भाई तेरे से बात करते से ही मेरे को तो पूरा फर्स्ट ईयर आंखों के सामने आ गया। आजू बाजू में बैठे थे, मेरे को तो तुझे देखा कि वो गाना याद आता, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। और वो अपनी प्लानिंग चली थी गेट टुगेदर की कि क्या पहनना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, और कुछ नहीं की वहाँ जाके कुछ ही नहीं की। पूरा एक 5 साल बीत गए अपने को, फील हुआ क्या? 5.5 साल 6 साल पूरा ब्लैकआउट हो गया, कहाँ चले गए भाई इतने साल जिंदगी के। और बाकी गर्लफ्रेंड कैसी है? देखो तो पता ही है। छोटे मोटे कांड चलते रहते हैं जिंदगी में। अरे तो मैंने सुना कि तूने रिश्ता भेजा उसको सिलेक्शन होते भेजा ना, तो क्या आया फिर? बोले मैं तो जंगल में जा रही, बोले तेरे को चलना होगा तो चल, बोले बोला नहीं भाई अपने को तो रेडियोलॉजी मिल रहा, अपन वो करने वाले हैं बस। संस्कार इसीलिए वो तेरे से नहीं पड़ती, पता है ये जो चीप बातें तू करता है ना, इसीलिए वो मुझे छोड़ के गई। पट तो गई थी, छोड़ के गई। मुझे अभी अभी मालूम चला कि तू भी नागपुर में है, छोटा पटेल भी नागपुर में है। अभी आता हूँ नागपुर लॉकडाउन लगने के पहले, और बाकायदा तुम्हारा मैसेज भी पड़ा है हमको, डियर फेस सर। वो मैसेज पढ़ के इतना हंसे हैं हम, आधी घंटा हंसे। ने कह के ले ली कुछ गलत? बहुत ही बढ़िया मैसेज। अरे एकदम प्यार से किया था यार मैंने। ये बोले उसको मालूम ही नहीं था कि तुम लोग यहाँ हो। अभी नहीं, आयशा से तो हमारा लिंक नहीं है ना यार, तो हमको तो फैज भैया की नहीं, लेकिन उसको मालूम है ना कि तुम्हारा और फैज सर का है। क्या है हमारा और फैज सर का लिंक? और भाई मैं गोरा लग रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, तो तू भी लाइट वाइट जरा ले अपने मुंह पे, या क्रीम व्रीम लगा ले। अबे हाँ, वो लाइट वाइट तो है, लेकिन साला फिर भी मैं गोरा नहीं दिख रहा। आज सही में मैं काला दिख रहा हूँ इस पे। अबे आओ ना यार, लगा था दूसरा भी लाइट लगा था। ऐसा लग रहा है तू इंटरव्यू ले रहा है और मेरा सिलेक्शन हुआ है कर पूरी लाइट। तू साले सेटअप लगा के बैठा है, मेरे पास एक ही ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट का भी व्हाइट लाइट आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है। नहीं एंड में नहीं भाई, मेरे को बस बीच में लगने लगी थी सेकेंड थर्ड ईयर में। एंड में तो मैं बोला अच्छा हो गया भाई, पाला छूटा जान छूटी। ये है ना, ये टॉपिक पे मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। देखो रिजल्ट के पहले नहीं बोलना चाहिए था, रिजल्ट के बाद बोलना चाहिए था। एक बात, इज दिस नॉट गोइंग लाइव ना? नहीं पागल है, ये लाइव नहीं जा रहा है ना? छुट्टियां हो गया समझा। अब कर भाई, अब फंसेगी। नहीं तो मैं रिजल्ट के पहले नहीं बोला ना, मैं भाई अपना था। देख भाई मालूम है रिप्लाई तो नहीं चाहने वाला है भाई, अपन यहाँ से जा रहे हैं, इंटर्नशिप ट्रांसफर ले रहे हैं, जिंदगी में कभी शक्ल दिखेंगी नहीं दिखेंगी, फेस नहीं करना है, रिजेक्शन फेस नहीं करना है। तो तुझे तो बोल दो जो भी है, को किसी ने बोल के निकल लो। तो ये ख्याल आए कहाँ से तेरे मन में डायरेक्ट प्रपोज करने वाले? ये लॉकडाउन के ख्याल है, जब आप अकेले रहते हो, आपके रूम में और कोई भी नहीं रहता है, काला कुत्ता भी नहीं दिखता है आपको, आपके पढ़ाई और काम के अलावा जब कुछ नहीं रहता, तब ये सब फालतू की बातें याद आती है ना? बिल्कुल भाई जरूर आ, याद से आ, और आने के पहले कॉल कर, है ना? बिल्कुल। और नहीं आया तो वहाँ आके मारूंगा। नहीं भाई डेफिनेटली। जंगल जाना पड़ेगा, फिर जंगल जाना पड़ेगा, है ना? जल्दी आ,
वाले। फिर मैं हाँ हाँ। ओके चलो।